Hello students of class 3, take out your science book, open chapter 8 Safety and First Aid. Accidents and injuries happen when we are careless. We should follow safety rules to avoid these accidents. कोई भी एक्सीडेंट चोट वगैरह हमें तभी लगती है जब हम लापरवाह हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं. हमें हमेशा कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं, उन्हें फॉलो करना चाहिए. Safety rules. Safety on road. Always walk on the footpath. Walk at the extreme left hand side of that road which is without a footpath. हमें हमेशा रोड के फुटपाथ पे ही चलना चाहिए और जिस रोड में फुटपाथ ना हो तो हमें उस रोड के एकदम बाएं तरफ चलना चाहिए. एकदम बाएं तरफ मतलब बीच रोड पे नहीं, दाएं तरफ पे नहीं, अपने एकदम बाएं हाथ पे एकदम किनारे में चलना चाहिए. ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स. हमें हमेशा ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना चाहिए. क्या कह रहा है उसमें वही हमें करना चाहिए. बी इन अ क्यू व्हेन गेटिंग इन और आउट ऑफ अ बस और अ ट्रेन. जब भी हम किसी बस के अंदर जा रहे हों, बस से बाहर निकल रहे हो, हमें हमेशा लाइन में लग करके ही निकलना चाहिए. वियर सीट बेल्ट व्हेन सीटेड इन अ मूविंग कार. हम जब भी कोई चलती गाड़ी में बैठे हो तो हमें हमेशा सीट बेल्ट पहने रहनी चाहिए. डू नॉट रन ऑन द रोड. हमें कभी भी रोड पे दौड़नी नहीं चाहिए. क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग, सबवेज और फुट ओवर ब्रिजेस. हमें रोड हमेशा जब भी क्रॉस करना चाहिए तो जेब्रा क्रॉसिंग से ही करना चाहिए. सबवेज और फुट ओवर ब्रिजेस से ही हमेशा रोड क्रॉस करनी चाहिए. डू नॉट पुट योर हेड एंड हैंड्स आउट फ्रॉम अ मूविंग व्हीकल. हमें कभी भी चलती गाड़ियों से अपना सर या हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए. सेफ्टी एट होम. अब हम घर में कौन कौन से सेफ्टी रख सकते हैं. डू नॉट लीव योर टॉयज, बैग्स एंड बुक्स लाइंग ऑन द फ्लोर. यू मे ट्रिप ओवर देम एंड इंजर योर सेल्फ. हमें कभी भी अपने खेलने खिलौने, बैग, बुक ये सब जमीन पे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि कभी भी हमारा पैर उन पे पड़ सकता है और हम स्लिप होकर गिर सकते हैं. डू नॉट टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन. मेडिसिन्स टेकन विदाउट अ डॉक्टर्स एडवाइस कैन मेक यू सिक. हमें कोई भी दवाई कभी अपनी मर्जी से नहीं खाना चाहिए. बिना डॉक्टर की सलाह के हम अगर कोई दवाई खाएंगे तो हम और ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं. डू नॉट गो नियर द गैस स्टोव और प्ले विथ मैच स्टिक्स. हमें कभी भी गैस स्टोव के पास नहीं जाना चाहिए और ना ही हमें मैच स्टिक से खेलना चाहिए. यूज शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ्स एंड सीजर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट. हमें कभी कोई भी नोकीला ऑब्जेक्ट, कोई भी धारदार सामान जैसे कि चाकू, कैंची, ये सब हमेशा किसी बड़े के देखरेख में ही यूज करनी चाहिए. डू नॉट हाइड इन द कपबोर्ड्स. नेवर कवर योर फेस विथ पॉलीथीन बैग्स. यू मे गेट सफोकेटेड. हमें कभी भी किसी अलमारी में या फिर नहीं छुपना चाहिए या फिर हमें कभी भी कोई पॉलीथीन बैग में अपना सर नहीं घुसा के रखना चाहिए. इससे हम सफोकेटेड हो सकते हैं, इससे हमारा दम घुट सकता है. नेवर टच एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विथ वेट हैंड्स. यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक. हमें कभी भी गीले हाथ से कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ें नहीं छूनी चाहिए. इससे हमें शॉक लग सकती है, करंट लग सकती है. डू नॉट प्ले ऑन टेरेस. हमें कभी भी छत पर ऐसे नहीं खेलनी चाहिए. छत पर मतलब खुले छत पर. यहाँ खुले छत की बात हो रही है. अब है सेफ्टी एट स्कूल. हम स्कूल में कैसे सेफ्टी रख सकते हैं. डू नॉट रन अराउंड द क्लासरूम. हमें भी क्लासरूम के अंदर या बाहर कहीं भी दौड़ना नहीं चाहिए. डू नॉट ट्राई टू क्लाइम ऑन डेस्क एंड चेयर्स. हमें कभी भी डेस्क या चेयर पे चढ़ना नहीं चाहिए, कूदना नहीं चाहिए. यू मे फॉल डाउन एंड गेट हर्ट. देयर एजेस कैन हर्ट यू. हम उससे गिर सकते हैं और हमें चोट लग सकती है क्योंकि वो उनके किनारे से बहुत थोड़े नोकीले निकले होते हैं तो हमें उनसे चोट लग सकती है. कोने निकले होते हैं क्योंकि उनके. डू नॉट प्ले विथ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स लाइक पेंसिल, पेन एंड सीजर्स. हमें कभी भी पेंसिल, पेन और सीजर्स यानी कैंचियों से खेलने नहीं चाहिए. डू नॉट ईट फूड इन अ हरी. हमें कभी भी हड़बड़ में खाना नहीं खाना चाहिए जल्दी जल्दी में. च्यू इट प्रॉपरली. हमें उसे आराम से धीरे धीरे चबा चबा के खाना चाहिए. डू नॉट स्पिल वाटर और थ्रो वेस्ट ऑन द फ्लोर. समबडी माइट स्लिप एंड गेट हर्ट. हमें कभी भी पानी का वेस्ट नहीं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, पानी छिड़क कहीं भी गिराना नहीं चाहिए और ना ही कहीं पे फ्लोर पे गंदा करना चाहिए. इससे क्या होता है, दूसरे लोग फिसल के गिर सकते हैं, हम भी फिसल के गिर सकते हैं. स्विम ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अ ट्रेनर और एन एडल्ट. हमें जब भी स्विम करें तो हमें किसी ट्रेनर या किसी एडल्ट यानी किसी बड़े के निगरानी में ही करनी चाहिए. सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड. अब खेल के मैदान में हमें कौन कौन सी सेफ्टी रखनी चाहिए. डू नॉट पुश अदर्स वाइल प्लेइंग. हमें कभी भी खेलते खेलते किसी को धक्का नहीं देनी चाहिए.
डू नॉट थ्रो स्टोन एट ईच अदर और एट स्ट्रे एनिमल्स, हम कभी भी किसी पे हमें पत्थर नहीं फेंकने चाहिए और ना ही कोई रोड के जानवर, जैसे कि जो भी जानवर रोड पे होते हैं उन पे भी हमें पत्थर कभी भी नहीं फेंकना चाहिए। डू नॉट प्ले इन वेट फील्ड्स, हमें गीली मैदान में नहीं खेलना चाहिए क्योंकि यू मे फॉल डाउन एंड गेट इंजर्ड, इससे हम स्लिप होके गिर सकते हैं और चोट लग सकती है। फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम यू आर प्लेइंग, हम कोई भी गेम खेले उसका रूल हमें ध्यान से फॉलो करना चाहिए। वेट फॉर योर टर्न टू प्ले ऑन द स्विंग्स एंड सीसॉ, जब भी हम स्विंग्स पे और सीसॉ के झूले पे जो खेलते हैं तो हमें हमारे टर्न का, हमारे बारी का वेट करना चाहिए, ना ही किसी से झगड़ा करके धक्का मुक्की करके झूले पे झूलना चाहिए। हमें हमेशा हमारी बारी का वेट करना चाहिए। अब ये तो हो गया कुछ सेफ्टी रूल्स। अब हम फर्स्ट एड के बारे में जानते हैं। अगर हमें कुछ इंजरी हो गई है तो हम, या कोई एक्सीडेंट कुछ भी हो गया है तो उसका फर्स्ट एड मतलब पहला इलाज कैसे कर सकते हैं। द बेस्ट वे टू अवॉइड एक्सीडेंट्स इज टू फॉलो सेफ्टी रूल्स। सबसे पहले तो बता ही दिया गया था कि कोई भी एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए हमें सेफ्टी रूल फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी कोई एक्सीडेंट हो गया है, इफ एन एक्सीडेंट अकर्स, अगर फिर भी कोई एक्सीडेंट हो गई है, द फर्स्ट स्टेप इज टू गिव हेल्प टू द इंजर्ड पर्सन बिफोर डॉक्टर अराइव्स। हमारा काम है, सबसे पहला काम, जो भी जिनको भी चोट लगी है उन्हें थोड़ा सा डॉक्टर के आने से पहले उन्हें हेल्प करना। कैसे? तो दिस फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड, और जो हम उन्हें फर्स्ट एड देंगे, पहला जो हेल्प करेंगे उनका, हम उन्हें उसे फर्स्ट एड कहते हैं। Here are some important points to remember while giving the first aid. यहाँ पे कुछ important points दिए हुए हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए किसी को फर्स्ट एड देते टाइम में। पहला, do not let anyone crowd around. जब भी किसी को कुछ चोट लगी हो तो वहाँ पे भीड़ नहीं जुटाना चाहिए, सबका वहाँ पे जमा नहीं करना चाहिए लोगों को। Be calm and comfortable. हड़बड़ में नहीं होना चाहिए, हमेशा शांति से और ध्यान से काम लेना चाहिए। Try to call an elder immediately. हमें सबसे पहले किसी बड़े को वहाँ पे बुलाना चाहिए। Get the first aid box, और एक फर्स्ट एड बॉक्स हमें लाना चाहिए। If the injured person is bleeding, wash the wound in running water. अगर जो जिन्हें चोट लगी है उनके खून बह रहे हैं तो वहाँ पर हमें बहते पानी से वहाँ धोना चाहिए, मतलब वहाँ से पानी से उसे धोना चाहिए, साफ करना चाहिए। ड्राई इट विथ अ क्लीन क्लॉथ, और फिर उसे धोने के बाद उसे सूखे कपड़े से, सूखे और साफ कपड़े से सुखाना चाहिए, पोंछना चाहिए, हल्के से टैप टैप करके पोंछना चाहिए उसे। ओनली अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन ऑन द वुंड, हमें उसे उस चोट पर कोई एंटीसेप्टिक क्रीम या लोशन उस पर अप्लाई करना चाहिए, लगाना चाहिए। If the injury is due to burns, use ice or cold water over the affected area. अगर कोई चोट जलने से लग गई हो, मतलब जल गया हो, तो वहाँ पे हमें बर्फ या ठंडा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। Then pat it dry and apply burn cream, और फिर उसे पैट ड्राई करके, मतलब टैप टैप करके सूखे कपड़े से हल्का हल्का पोंछना चाहिए, और वहाँ पे बर्न क्रीम यानी कि जलने पर लगाने वाली क्रीम का यूज करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। This chapter is completed.